उनके मुकदमों को लड़ने के लिए एक अभियान उस समय उन्होंने चलाया था। वो अलग विषय है कि उस समय के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने असहयोग के कारण उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन क्रांतिकारियों के उस क्रांति के आह्वान का समर्थन करते हुए उनका न्यायालय में उनकी पैरवी करने के लिए स्वतःस्फूर्त भाग के भाव के साथ जाना, यह स्वाधीनता आंदोलन के उन पक्षों को, क्योंकि महात्मा गांधी से तो प्रेरित थे ही, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के आह्वान पर क्रांति की इस ज्वाला को जन जन तक पहुंचाने के इस आह्वान का भी पुरजोर समर्थन करते थे। और यही कारण था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों की पैरवी बिना किसी हिचक के उनके द्वारा निरंतर की जाती रही। पंत जी जब उत्तर प्रदेश के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने 1937 से 1939 में, उन्होंने मुख्यमंत्री पद को इसलिए छोड़ा क्योंकि इस समय की ब्रिटिश सरकार ने बिना भारत की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता सुनिश्चित की और इसके विरोध में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आजादी के बाद 1947 में फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जिसमें गंगा, यमुना, प्रयागराज का संगम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धनुष बाण का उल्लेख उसके साथ किया गया है, यह चिन्ह भी अगर किसी ने सहमति दी, स्वीकृति दी, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में सहमति दी। यानी भारत और भारतीयता के प्रति, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में किस प्रकार का भाव था, ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश नाम, ये उत्तर प्रदेश अवध और आगरा दो संयुक्त प्रांतों से मिलकर के बना था। उत्तर प्रदेश का नाम, जैसे हम 24 जनवरी 1950 का भाव था, ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश नाम, ये उत्तर प्रदेश अवध और आगरा दो संयुक्त प्रांतों से मिलकर के बना था। उत्तर प्रदेश का नाम, जैसे हम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, यह भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की ही देन है, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के रूप में जान रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उस समय उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी है, उत्तर प्रदेश को किस पथ पर आगे बढ़ना है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जिस समय उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय के समान थी, उससे अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे करके पंत जी जब 1954 में केंद्रीय गृह मंत्री बने और उसके बाद फिर देश का नेतृत्व 1961 तक गृह मंत्री के रूप में उनका यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को मिला। देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था कैसे पुख्ता की जानी चाहिए, इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, देश के अंदर पैरामिलिट्री के रूप में हमारी अर्धसैनिक बलों की भूमिका किस रूप में आगे बढ़नी चाहिए, राजभाषा के रूप में हिंदी को कैसे सम्मान मिलना चाहिए। Premafen Day 3-in-1 Constipation Relief, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहत